कहानी शुरू होती है बिना सिर वाला सवार यानी हेडलेस हॉर्समैन फिर से जाग उठा। बिजली और तूफान के बीच उसने एक गाड़ी वाले की जान ले ली। अगला ही पल गाड़ी में बैठे बूढ़े शख्स का सिर भी धड़ से अलग हो गया। कहा जाता है कि ये हेडलेस हॉर्समैन असल में ब्लैक फॉरेस्ट का एक खूनी भाड़े का सिपाही था। उसने युद्ध में सैकड़ों सिर काटे थे। एक दिन दुश्मनों ने उसे घेर लिया। वो जंगल में छिप गया, लेकिन वहाँ दो जुड़वा बच्चियों से टकरा गया। लड़कियों ने टहनी तोड़ी और उसकी लोकेशन दुश्मनों को पता चल गई। आखिरी जंग में उसका सिर काट दिया गया और बर्फ में गाड़ दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा चैन से नहीं सोई। कहते हैं हर काली आंधी वाली रात वो घोड़े पर सवार होकर निकलता है, हाथ में भारी तलवार लिए, और राहगीरों की सिर काटकर ले जाता है। छोटे से गांव स्लीपी हॉलो में लगातार हत्याएं हो रही थी, सभी की सिर गायब। यहाँ आता है कहानी का नायक इकाबोर पेन। वो मानता है कि विज्ञान से सच पता लगाया जा सकता है, लेकिन उस समय की अदालतें अभी भी पुराने तरीके से काम करती थी, जबरदस्ती इकबाल जुर्म कराना। पेन ने अदालत में इस बर्बर तरीके का विरोध किया, जिससे नाराज होकर जज ने उसे भेज दिया उस दूरस्थ गाँव स्लीपी हॉलो में, जहाँ 3 हत्याएं हो चुकी थी। वहाँ पहुँचते ही गाँव के अमीर लोगों ने बताया ये सब हेडलेस हॉर्समैन की करतूत है। पेन को यकीन नहीं था, उसे लगा जरूर किसी इंसान का षड्यंत्र है। पहली ही रात से हत्या हो गई, वही पैटर्न से कटा हुआ और गायब। पेन ने घटनास्थल जांचा, घोड़े के गहरे खुरों के निशान मिले। उसने अपने वैज्ञानिक औजारों से जांच की, पाउडर डाला, माइक्रोस्कोप से देखा, घाव जले हुए लगते थे, लेकिन बुलबुले नहीं बने। सबको लगा ये तो नरक की आग है। फिर एक राज सामने आया, गांव में 4 केस हुए, लेकिन 5 लाशें मिली। पेन ने कब्रें खुदवाकर शवों की जांच की। एक विधवा के पेट पर अजीब घाव था, शव काटने पर पता चला वो औरत गर्भवती थी। ये पहला बड़ा सुराग था, बच्चे का बाप कौन था। सोचते सोचते वो घोड़े पर लौट रहा था, तभी पीछे से घोड़े की तापें सुनाई दी। हेडलेस हॉर्समैन खुद सामने आ गया, हाथ में कद्दू का लालटेन। वो उसका पीछा करने लगा। आखिरी पल पर कद्दू उसकी तरफ फेंका और गायब हो गया। असलियत निकली कि वो असली हेडलेस हॉर्समैन नहीं था, बल्कि कैटरीना, गांव की अमीर लड़की का मंगेतर था, जो जलन और बदले में उसे डराने आया था। पेन बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो वो अपने कमरे में था। पानी लेने निकला तो वही कैटरीना से मुलाकात हुई। बातें करते करते उसे और राज मिले। असल में पहला मारा गया शख्स गाँव का असली जमींदार था, और उसकी सारी दौलत अब दूसरों ने विरासत में ले ली थी।